बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस लास्ट टाइम हमने थ्योरी ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को स्टडी किया था और सर्टन डेफिनेशन जो बेसिक हैं। सबसे पहले ये है कि लीनियर ऑपरेटर्स के हवाले से आगे उसकी टाइप्स हैं और फिर उस पर मुख्तलिफ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। चैप्टर के अंदर ये चीज़ों की डिस्कशन है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी है जो बड़ी फंडामेंटल है मैथमेटिक्स में। किसी भी फंक्शन के लिए, कोई भी ऑपरेटर के लिए, हर ऑपरेटर जो होता है वो फंक्शन की कंडीशन जो है उस पर पूरा उतरता है। फंक्शन बल्कि ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी हो। तो इन दिस वे दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द थ्योरी ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेसेस। लीनियर वेक्टर स्पेसेस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो प्रिजर्व करते हैं और ये कोई भी ऑपरेटर ले लें उस पर लीनियर ऑपरेटर जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है वो ऑलवेज ट्रू होती है। कंटिन्यू करते हैं, उसको फर्दर स्टडी करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर है द मैपिंग आई फ्राम एक्स टू एक्स। कोई भी एक्स लीनियर वेक्टर स्पेस है उस पर आप डिफाइन करें तो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। कि यहाँ एक्स ही लिया गया लेकिन अगर वाई भी ले लेंगे तो आई ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई लिखा जाएगा। सो दिस इज़ ऑलवेज अ लीनियर ऑपरेटर। और लीनियर ऑपरेटर की बेसिक जैसे मैं शुरू बता चुका हूँ और पहले चैप्टर में जो चीज़ें की थी, लीनियर प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी टी ऑपरेटर आप लेते हैं और आगे एक्स प्लस वाई दो वेक्टर आप लेते हैं उस वेक्टर स्पेस के, तो टी का ये रोल है कि टी एक्स पे भी ऑपरेट करेगी, टी वाई पे भी ऑपरेट करेगी और उनके इमेज एलिमेंट्स बन जाएंगे इनका सेकेंड सेट जो होता है वाई उसके अंदर। नेक्स्ट इसके बाद है जी लेट्स सी ऑफ ए बी द स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कि इसके अंदर ऐसे फंक्शंस हैं जो रियल वैल्यूड हैं और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन अ सर्टन इंटरवल ए बी। सो देन वी डिफाइन अ मैपिंग आई फ्राम सी ऑफ ए बी टू सी ऑफ ए बी। इसके अंदर आइडेंटिटी आम जनरल को वेक्टर स्पेस थी उस वाले से और ये उसने लिया है कि एक सी ऑफ ए बी के वाले से अगर लिया जाए तो आई ऑफ एफ इंटेग्रल 0 to t f of t deta और t belongs to the interval ab where f belonging to c of ab। और c of ab के अंदर गोया इस इंटरवल पे जितने भी फंक्शंस हैं वो होंगे। सो वी कैन दिस आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। देन आगे है कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ऑपरेटर जो है क्या वो भी होता है, सम ऑफ टू ऑपरेटर्स वो भी ऑपरेटर होता है डिफरेंस के हवाले से, उसको भी हम स्टडी करेंगे। प्रोडक्ट जो होता है लेट टी फ्राम एक्स टू वाई एंड एस फ्राम वाई टू जी बी आर लीनियर ऑपरेटर्स। के दो ऑपरेटर्स हैं, एक टी एक्स से वाई के अंदर है और एस जो है वो वाई से जी के अंदर डिफाइंड है। देन हमने क्या किया, प्रोडक्ट ले लिया एस एंड टी का और एस एंड टी का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो डिफाइन करेंगे एक्स से जी के अंदर। सो एस टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस इन टू टी ऑफ एक्स। टी को पहले ऑपरेट करेंगे, उसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल टी ऑफ एक्स का जो एलिमेंट आपका बनता है टी ऑफ एक्स, ये कोई वाई बन जाता है। इसका मतलब ये आगे आपके पास जो बन जाएगा ये एस ऑफ वाई बन जाएगा। तो इस तरह से इसको कन्वर्ज किया जा सकता है। सो दिस इज़ आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर और ये भी डेफिनेशन। और फिर हम कंपोजिशन ऑफ ऑपरेटर्स के अंदर भी यही बात कहते हैं कि वो भी बेसिकली क्या होता है, दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट ही लिया जाता है। जी ओ एफ एंड एफ ओ एफ और एफ ओ जी, जिसको हम एफ एफ के नाम से, जी एफ के नाम से याद करते हैं। देन आगे है आप मेरे पास सम ऑफ, तो सम ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स लेट एक्स एस फ्राम एक्स टू वाई। कि एस जो है वो आपके पास टी से एक्स से वाई के अंदर है, टी जो है वो एक्स से वाई के अंदर है। दो लीनियर ऑपरेटर्स हैं, ये दोनों ऑपरेटर सम की शक्ल में। हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उनके डोमेन और रेंज जो है वो सेम होनी चाहिए। बेसिक जो लीनियर वेक्टर स्पेसेस हैं जिस पे वो डिफ़ाइन किए जा रहे हैं वो दोनों आपस में सेम हो। देन एस प्लस टी would be taken from x to y be defined by s plus t of x is written as s of x plus t of x। तो s जो x है बार एलिमेंट उस पर अप्लाई करेंगे, s of x बन जाएगा, फिर t of x बन जाएगा,
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, सो दिस इज़ आल्सो अ लीनियर ऑपरेटर। ये भी लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन पे पूरा उतरेंगे। Negative of linear operator, let t from x to y be a linear operator, then the mapping माइनस टी नहीं पढ़ेंगे, इसको नेगेटिव ऑफ दैट ऑपरेटर टी पढ़ेंगे। फ्रॉम एक्स टू वाई डिफाइंड बाई नेगेटिव ऑफ टी ऑपरेटिंग ऑन एक्स, वी कैन राइट माइनस इंटू टी ऑफ एक्स। तो ये एक स्केलर था और स्केलर के साथ जो -1 के साथ आपके पास -1 की पोजीशन है एज ए स्केलर। जैसे टी ऑपरेटर हो तो अल्फ़ा टी जो है वो भी ऑपरेट हो जाएगा एक्स से वाई के अंदर, बिकॉज जब स्केलर और वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी वेक्टर स्पेस के, क्योंकि वेक्टर स्पेस इस हवाले से उसकी स्ट्रक्चर इनरिच्ड है और वो अंडर एडिशन भी एक कम्यूटेटिव ग्रुप है और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एक आपके पास कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि ये अल्फ़ा बिलोंग्स टू एनी फील्ड एफ है और वी बिलोंग्स टू एनी वेक्टर स्पेस वी है, तो जब अल्फ़ा वी होता है ये भी आपके पास क्या होता है, उस वी का एलिमेंट होता है। तो ये बेसिक करैक्टरिस्टिक है। तो ये भी नेगेटिव ऑफ टी जो होता है ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है। उसके बाद है जी स्केलर। null space or kernel of linear operator let t from x to y be a linear operator, then kernel of t is defined all those vectors of x when operating t of x is the zero vector। क्या आप x का कोई भी एलिमेंट ले लें उस पर t ऑपरेट करें और ज़ीरो वेक्टर आपको मिलता है, सो ये कर्नल ऑफ और नल स्पेस ऑफ t कहते हैं इसको। प्रूव दैट कर्नल ऑफ t इज़ अ सब स्पेस ऑफ x इफ़ t फ्राम x टू y इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। और ये भी याद रखें कि जब t x से y है तो इसकी नल स्पेस जो है वो भी उसकी सब स्पेस है और डोमेन जो इसकी है वो भी आपके पास ये दोनों चीज़ें। तो प्रूव उसने कहा कर्नल t जो है वो सब स्पेस बन जाएगी x की। let x1 x2 be the members of kernel of t, alpha 1 alpha 2 goes to f, then operate by the definition of linear operators t of alpha x1 plus alpha 2 x2, so we may write alpha 1 अल्फ़ा जो आपके पास है उसको बाहर लिख लेंगे, अल्फ़ा 1 t of x1 अल्फ़ा 2 t of x2, because these are equal to zeros, so alpha 1 into 0 alpha 2 into 0, so alpha x1 plus alpha x2 belongs to kernel of t and therefore kernel of t is a subspace of x। कर्नल ऑफ t जो है हमारे पास वो क्या है, x की एक सब स्पेस है। इस तरह से कॉन्टीन्यूस लीनियर ऑपरेटर जो है वो क्या है, linear operator t from x to y is said to be continuous at a point certain x naught belonging to f if given epsilon greater than 0 there is a real number delta such that whenever x minus x naught is less than delta then t of x minus t of x naught norm इज़ लेस दैन डेल्टा। जैसे फंक्शन की एप्सिलॉन डेल्टा कॉन्टिन्यूटी डेफिनेशन है, इसी तरह से नॉर्म स्पेसेस के अंदर और इसकी जो ऑपरेटर्स की जो कॉन्टिन्यूटी है वो भी। तो किसी भी पॉइंट x पे अगर हम x इक्वल टू x नॉट पे कॉन्टिन्यूटी देखेंगे तो x और x माइनस नॉट का नॉर्म सर्टन डेल्टा से लेस है when t of x minus t of x naught now less than epsilon, so t is called continuous।
on x if it is continuous at every point of x. एक होता है continuity at a point certain, और एक होता है when all the points of that vector space that function possesses or have a continuity, then we call this global continuity, और as a whole vector space x की जो है वो continuity हम उसको नाम देते हैं.